गुड मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है चैंपियन स्क्वायर। आज हम डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य एक नया शब्द निकल कर आया है, एक क्षेत्र बहुत चर्चा में आया है, उसका नाम है किराना हिल्स। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में कैसे आ सकता है क्वेश्चन, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आखिर ये मैटर कैसे अचानक हाईलाइट हुआ। अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ यूट्यूब में भी आप देख रहे होंगे, अचानक ये क्षेत्र और ये इस टाइप की रिपोर्ट्स बहुत तेजी से सर्कुलेट होना स्टार्ट हुई। ये बात तब पुख्ता हुई जब 10 तारीख को 10 मई को अभी जो रिसेंट में भी तनाव की स्थिति जो अभी चल रही थी, सीज फायर का अभी अनाउंसमेंट हुआ, उसके पहले 10 तारीख को पाकिस्तान में इजिप्ट से एक एक विमान उतरता है, आया हुआ विमान उतरता है और विमान उतरने के बाद उसमें ये बात समझ में सुनने में आई कि ये बोरॉन 10 लेके आया है विमान। अब बोरॉन 10 आने के बाद एक मन में सुगबुगाहट लोगों के चालू हो गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्यों कहते हैं, ऐसी रिपोर्ट आई कि भारत ने मिसाइल के द्वारा पाकिस्तान के किराना हिल्स में एक हमला किया और हमला करने से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिसाव की एक घटना मीडिया रिपोर्ट्स में चलना स्टार्ट हो गई। और इसकी बात की पुख्ता तब हुई जब बोरॉन 10 लेकर इजिप्ट का विमान उतरा। साथ ही साथ इसकी बात और भी ज्यादा दोपहर तक और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ता पूर्वक और भी समझ में आई तब जब अमेरिका का जो जो परमाणु परीक्षण करने वाला एक विमान है, वो उसके चारों तरफ मंडराता हुआ पाया गया। तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये सेंसेशन फैल गई, सनसनी फैल गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि ये आखिर चर्चा में क्यों है, इसका सामरिक महत्व क्या है, साथ ही साथ मतलब पाकिस्तान के तरीके से सामरिक महत्व क्या है इसका, साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे कि ये इसका कुछ इतिहास क्या है। ठीक है, इसकी पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जहां ये परमाणु चीजें जो परमाणु से संपन्न जो हथियार है वहां इधर क्यों प्रिजर्व किया गया है। आज हम सिलसिलेवार तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये यही है किराना हिल्स। ठीक है, और कहते हैं कि इस पर्टिकुलर इस क्षेत्र में भारत के द्वारा, ये मीडिया रिपोर्ट्स है कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के इस क्षेत्र में मिसाइल के द्वारा हमला किया गया और हमला यह भी इस सेना ने इस चीज को एक्सेप्ट करने से साफ मना किया है कि हमारे द्वारा ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं की गई। बट मीडिया में ये सेंसेशन चल रहा है। बट चर्चा का बिंदु हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे परीक्षा के मुताबिक हो सकता है ये हिल्स के बारे में पूछ लिया जाए, इसके इतिहास के बारे में पूछ लिया जाए, इसकी परमाणु जो कुछ ना कुछ जिसकी कहानी है या इतिहास है उससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में ये जरूर कहीं ना कहीं आपसे इसके बारे में चर्चा की जाए। तो हम लोगों को लगता है कि आपको एक छोटी छोटी जानकारी जरूर होना चाहिए। आइए, तो कहा जाता है कि मिसाइल जब हमला हुआ तो कहीं ना कहीं एक रिसाव की घटना देखने को मिली। और देखिए देखिए इसमें लिखा भी है कि हाल ही में सोशल मीडिया और समाचार रिपोर्टों में किराना हिल्स के से धुएं के गुब्बार उठने की तस्वीर और वीडियो सामने आए, जिससे इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा तेज हो गई। आखिर होता क्या है, जब कुछ ना कुछ घटना होती, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है, और ये बात यहाँ अक्षर सा देखने को भी मिल रही है। तो आज हम इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्थान कहाँ है और इसकी भौगोलिक जानकारी को एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले बता दें कि किराना हिल्स पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत के सरगोधा जिला, जैसे हमारा इंदौर जिला है, देवास जिला है, वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तान का कौन सा उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। ठीक है, भारत से या पाकिस्तान भारत से तो लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे एक सरगोधा जिला है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ आम आदमी का आवागमन नहीं होता है। ठीक है, इसके पहले अब हम पूरी चीजें डिस्क्लोज करें, बट उसके पहले आप ये चीजों को देख लें कि इसकी पोजीशन क्या क्या है। सरगोधा शहर से ये जो हिल्स है ये 22 किलोमीटर दूर है। क्लियर है? साथ ही साथ ये एक छोटी छोटी चट्टान पर्वत श्रृंखला है, जो ब्लैक माउंटेन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे और इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि ये जो किराना हिल्स है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है ब्लैक माउंटेन्स। ठीक है, काली चट्टाने और कठोर चट्टाने हैं, ब्लैक कलर का इसका कलर है, इसलिए इसको ब्लैक माउंटेन्स भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई कितनी है, 980 फीट है, 300 मीटर ये लगभग ऊंचाई है। अब ये इतना ऊंचा होने के साथ साथ इसका हमने डिस्कस भी किया था कि इसके पहले भारत ने कहते हैं कि 2024 में भी ऐसी कुछ ना कुछ घटना सुनने में आई थी। बट पाकिस्तान
के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान ने 1980 के दशक में यहां कुछ ना कुछ अपने एक छोटे लेवल पे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और पूरी दुनिया को ये लगता है, और अभी चर्चा में आ गई, पूरी दुनिया को ये लगता है कि पाकिस्तान ने इस हिल के नीचे अपने परमाणु जितने हथियार हैं, जितने परमाणु के संबंधित न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, यहीं प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये चर्चा में इसलिए आया। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं स्थान, उसके बाद सामरिक महत्व और उसका परमाणु महत्व। किराना हिल्स और पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1980 के दशक में, चूंकि हमने अभी चर्चा किया था, 1980 के दशक में पाकिस्तान ने यहाँ गुप्त रूप से कोल्ड टेस्ट किया था। कोल्ड टेस्ट से क्या तात्पर्य है? वह बम, क्या तात्पर्य है कि बम का विस्फोट नहीं किया गया, लेकिन परमाणु हथियार की डिजाइन और कार्यप्रणाली की यहां से पुष्टि की गई, कोल्ड टेस्ट किया गया। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं, एक छोटा सा एक प्रोटोटाइप या क्या कह सकते हैं इसको, प्रोजेक्ट टाइप, पायलट प्रोजेक्ट टाइप की चीजें इसमें की गई और देखा गया कि हमारा न्यूक्लियर टेस्ट सफल है कि नहीं, और ये आंशिक तौर पर ये सफल निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1983 में भी इन्होंने अगेन फिर से ये सब चीजें की। कुल मिला के 24 कोल्ड टेस्ट उन्होंने 1980 से लेकर 1990 के दशक में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पे क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट करना प्रारंभ कर दिए। कितने टेस्ट किए? 24 टेस्ट किए। फिर पीएसी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा इस चीज को क्या किया गया, कार्य रूप में परिणित किया गया। ठीक है, और इसका जो देखरेख किया गया मुनीर अहमद खान के द्वारा किया गया, बल्कि बाद में अब्दुल कादिर खान का इसमें योगदान माना जाता है। तो ये प्रीलिम्स और इंटरव्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कर्ता धर्ता होगा वो कौन होगा, अब्दुल कादिर खान। ठीक, फिर कोड नेम इसका क्या था, किराना आई, किराना आई इसका कोड नेम है, और जब भी इसका परीक्षण किया गया तब भी इसका नाम क्या था, किराना आई के नाम से जाना गया। तो गुप्त सुरंगें और बंकर, पहाड़ियों में हमने अभी डिस्कशन किया था कि इस पहाड़ी के नीचे बंकर बनाए गए हैं। ठीक, बंकर बनाए गए हैं, सुरंग बनाए गए हैं, जिससे जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट किया जा सके और मिसाइल के जो जो भंडार हैं वो यहाँ क्या किया जा रहा है, प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, संरक्षित करके रखा जा रहा है, जिससे क्या है कि आम लोगों की नजरों से बचाया जा सके। और जो फॉरेन की कंट्रीज हैं जो प्रॉपर ट्रैक करती, खासकर अमेरिका जो ट्रैक करता है कि कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो रहा है, इन चीजों से बचाने के लिए इस हिल के नीचे इन्होंने सुरंग और बंकर बनाए हुए हैं। अब आइए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मिसाइल और सुरक्षा व्यवस्था। तो 1990 के दशक में M11 मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान को दी, और ये रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि ये M11 जो मिसाइल है वो इन्हीं पहाड़ियों के नीचे भी अभी भी सुरक्षित रखा गया है। साथ ही साथ ये सुरक्षा, इसको सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, पाकिस्तान की सेना प्रदान कर रही है। यह क्षेत्र पूर्णतः पाकिस्तान सेना के नियंत्रण में। आइए चौथा पॉइंट, हाल ही की चर्चा। तो चर्चा में अभी मैंने डिस्कस कर दिया कि भारत के द्वारा तथाकथित बोला जाता है कि भारत के द्वारा मिसाइल छोड़ी गई और एक्यूरेट जिस जगह पे सोचा गया था, जो प्लानिंग की गई थी, वो वहां पहुंचा और भारत ने अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी कि हमने जो बनाई चीजें हैं वो दिवाली के लिए नहीं बनाई है, हमने जो चीजें बनाई हैं वो एक्चुअल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो बनाई है, और उन लोगों को समाप्त करने के लिए बनाई गई है, और उन लोगों का क्या है, गुरूर तोड़ने के लिए बनाई गई है, जो अपने दम भरते थे अपनी सेना पर और अपने आतंकवादियों पर। तो भारत के द्वारा, ठीक है, ये सेना इस चीज को मानने से मना करती है, बट अगर चीजें उठी हुई हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है सच भी हो। ठीक है, तो भारत के द्वारा इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। नेक्स्ट, प्राकृतिक और पर्यटन। ठीक है, यह क्षेत्र हरा भरा नहीं है, लेकिन चट्टानों का अनूठा गठन है, और प्राकृतिक दृष्टि से ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षक लगता है। आपने जो फोटोज भी देखिएगा, बहुत ही क्या है, बहुत देखने में सुंदर लगता है, मगर इस सुंदर के नीचे भी बहुत कुछ चीजें गुप्त रूप से छुपाई गई हैं। ठीक है, प्राकृतिक दृष्टि से ये आकर्षक है। स्थानीय, हाल ही में पंजाब प्रांत की सरकार ने स्थानीय पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने का प्रयास किया है, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां ये सेंसिटिव है। आसपास के क्षेत्रों को पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान पंजाब प्रांत है, सॉरी, वो उन्होंने वहां डेवलप करने की कोशिश की है पर्यटन को ध्यान में रखते हुए। सामरिक महत्व बताया ही था, दूर दराज और गुप्तता, इसका स्थान एकांत और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त था, इसलिए यहाँ गुप्त परमाणु परीक्षण स्थल के रूप में इसे चुना गया। साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स बेस सरगोधा क्या है, ये 22 किलोमीटर दूर है सरगोधा से। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक रूप से, मतलब इस चीज को संरक्षित करने के लिए
पास में क्या है, पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या है, बेस भी है। ठीक है, सैन्य बेस कौन सा वाला, एयरफोर्स बेस। ठीक है, तो सरगोदा बेस है जो अन्य महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों के पास है, जिसे इन्हें रणनीतिक महत्वता इससे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी फैक्ट से अगर आपने अपने प्रीलिम्स को कुछ ना कुछ अच्छा कर लिया तो आप मान के चलिए कि एक एक दो दो नंबर आपके बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए जो तैयार कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि छोटे छोटे जो ये पॉइंट्स हैं कि इस हिल का नाम क्या है, एक चीज, ये हिल्स की पोजीशन कहाँ है, किस जिले में है, इसको याद कर लीजिए, क्या पोजीशन है इसको याद कर लीजिए। याद करिए क्या, बस अपने दिमाग में रख लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको चीजें हो जाएगी। इसका अन्य नाम क्या है, तो ब्लैक माउंटेन्स है। कितनी ऊंचाई है ये भी पूछा जा सकता है। अभी इंटरव्यू 2023 और 24 के आने वाले हैं, खासकर प्रोफेसर वाले, और दोनों दोनों इंटरव्यू जिनके आने वाले हैं वो इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर 1980 के दशक में चाइना के द्वारा कौन सी मिसाइल दी गई, ये भी आप चीजों को रख सकते हैं। फिर कितने परीक्षण किए गए, कितने कॉल टेस्ट किए गए, तो ये भी बता दो। ठीक, फिर इसका जो करता धरता कौन था, अब्दुल कदीर खान थे, इसके बारे में भी जान लो। इसका कोड नेम क्या था, ये भी आप उसको आपके पास रहना चाहिए आपके ज्ञान के भंडार में। फिर M11 मिसाइल दी गई, ये भी याद कर लो। और चर्चा में क्यों है, ये तो बिल्कुल आपको रटा रहना चाहिए। क्यों, अच्छा मैं बताना भूल गया, बोरॉन 10 क्यों इंपॉर्टेंट है। बोरॉन 10 का उपयोग जब भी न्यूक्लियर रिसाव होता है तो उसको रोकने के लिए, उसको सोखने के लिए बोरॉन 10 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में बताना मैं भूल गया था, मगर ये आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपके इंटरव्यू में जरूर काम आएगी, आप लिख के रख लीजिए, ये जरूर कहीं ना कहीं आपसे इंटरव्यू में डिस्कशन जरूर किया जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी हॉबी क्या है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को जानना है और उसको सीखना है। ठीक है, चलिए जाते जाते हम आपको बता दें कि हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं, आज 15 तारीख को, 15 मई को शाम को 5 बजे। ठीक है, टाइम इसमें मैं मेंशन कर देता हूं, शाम को 5 बजे, मध्य प्रदेश में पहली बार एक ही फीस में। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, मतलब जो आप सोच रहे हैं उसका 50%, जितनी आपने फीस सोच रखी होगी इसकी 50% फीस है। एक ही फीस में हम आपको 2 बार मेंस पढ़ाएंगे। होता है एक बार मेंस पढ़ने के बाद कभी कभी कोई चैप्टर आपके या कोई सेगमेंट आपका अधूरा रह जाता है, कमजोर हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। जब दोबारा पढ़ने की बारी आती है तो कोचिंग वाले मना कर देते हैं, या जो भी संस्थान है वो कह देता है नहीं भाई हमारा कोई आपसे लेना देना नहीं है, हमने तो आपको एक क्लासेस दे दी। बट हम आपको कमिटमेंट देते हैं कि आपको एक फीस में आपको 2 मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू की क्लासेस, साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज टोटल फ्री, 2 वर्ष के रिकॉर्डेड क्लासेस, पर्सनल 1-to-1 मेंटर जो आपकी शंका का, समस्याओं का, आपको कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए हमने पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किए। साथ ही साथ आपको बता दें कि हम प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटेन सिनॉप्सिस दे रहे हैं। हैंड रिटेन सिनॉप्सिस मार्केट में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, पता है क्यों, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, और ये हैंड रिटेन सिनॉप्सिस आपकी जीत का सबसे बड़ा अहम योगदान करने वाला एक अहम पड़ाव है। तो हैंड रिटेन सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक ही फीस में। ठीक है, और बता दें कि 24 तारीख को, 24 मई को 2020 की सेकंड रैंकर डिप्टी कलेक्टर निधि भारद्वाज मैडम आ रहे हैं, और कैसे एक डिप्टी कलेक्टर का जीवन होता है, कैसे एक स्टूडेंट के पहले और स्टूडेंट का बाद का जीवन कैसे होता है, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको वो बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जो 14 तारीख का सेमिनार है, करियर गाइडेंस सेमिनार, ये सभी के लिए फ्री फॉर ऑल, जितने स्टूडेंट तक ये वीडियो जा रहा है सभी आमंत्रित हैं। आप आइए, मैडम से क्वेश्चन पूछिए कि मैडम कैसा हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कैसा नोट्स बनाना चाहिए जब तनाव की स्थिति होती है, जब हम थके होते हैं, मैडम बिल्कुल दिमाग नहीं काम करता, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, ये चीजें कैसे डील करते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में ये सब चीजें आती हैं। तो आप इनसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं और अपने मन के जितने क्वेश्चंस हैं क्लियर कर सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पर 90 390 30 348 नंबर पर आप कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करें, और कॉल करके वहां पहले से ही सीट अपनी रिजर्व कर रखें, जिससे आपको उस दिन असुविधा ना हो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लगा साथ ही साथ बता दें। चलो अभी जाने के पहले पहले बता दें कि 15 तारीख यानी आज ही के दिन अपराजित 2.0 बैच लॉन्च हो रहा है। फिर हमारे 20 तारीख को मेंस टेस्ट सीरीज 2026 की लॉन्च होने जा रही है।
ये ऐसी टेस्ट सीरीज जो 2026 के जो बच्चे जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, दिन भर प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो सकती, उनको ध्यान में रखते हुए वो क्या कर रहे हैं, हम यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिएगा, चैंपियन स्क्वायर फॉर एमपीपीएससी, उस पे आपको पूरा इसका शेड्यूल मिल जाएगा। तो एमपीपीएससी 2026 को यूनिट वाइज प्रिपरेशन चलती रही है, तो आप साथ में प्रीलिम्स की तैयारी करें और साथ ही में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आपकी आंसर राइटिंग की चलती रहनी चाहिए। फिर हम 1 जून से ला रहे हैं प्रॉपर इंग्लिश मीडियम, डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम, जहां आप पर समर्पित फैकल्टी काम करेगी, समर्पित होकर आपकी पर्सनल ग्रोथ पर काम करेंगे। देखिए होता क्या है, इंग्लिश मीडियम को बहुत हल्के में ले लिया जाता है, मगर हम मध्य प्रदेश में पहली ऐसी कोचिंग होगी जो एकदम समर्पित तरीके से हमारी पूरी टीम आपको, कितना अच्छा होता गया इंग्लिश मीडियम का सबसे बड़ा इशू है कंटेंट का। तो हमने पूरा अपना सिलेबस, जितने सिलेबस के बिंदु थे सभी को कवर करते हुए एक कंबाइंड पैकेज तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी ही आपको इसकी पीडीएफ की छोटी छोटी जो वो आपको बुकलेट्स है, डेमो फाइल है, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 तारीख को हम बैच लॉन्च करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम का डेडिकेटेड, इसका नाम होगा वॉरियर बैच। ठीक है, मैंने पहले से ही नाम आपको बता दिया है वॉरियर, ये जो संघर्ष का दौर है ये वॉरियर का दौर है। ठीक, तो आप इस संघर्ष में आप वॉरियर बनेंगे, तो इसका बैच का नाम ही हमने वॉरियर रखा हुआ है। तो 1 तारीख को बैच हमारा लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें, पूरी बैचेज की, प्रीलिम्स की, मेंस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और आपको कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से चर्चा में चल रहे बिंदु समझना है, उस पर भी कमेंट करके आप हमें बताएं। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।